Welcome back to the maths class, and today we will start 9th class chapter number 2 polynomial. ठीक है, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं आज। और हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। भाई पॉलिनोमियल क्या चीज है, कहां से आता है, या इसके ये किससे रिलेटेड है। हमने 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रखा है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक अपडेटेड फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। यहां पर वेरिएबल्स की जो पावर है उनकी लिमिटेशंस के साथ हम लोग एक पॉलिनोमियल तैयार करते हैं। ठीक है ना, तो हम आगे भी देखेंगे कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए तो पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं पहले। भाई पॉलिनोमियल वर्ड जो है इसका मतलब समझते हैं। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल को मैं यहां से दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, पॉली प्लस नॉमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, और नॉमियल का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, तो हम ये कहते हैं कि भाई ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें बहुत ज्यादा टर्म्स होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा टर्म्स वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें बहुत ज्यादा टर्म्स होती है हम लोग पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। भी हम लोग 9th क्लास में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पर डिस्कस करने वाले। किस पे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमारे सिलेबस में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आता है। ठीक है, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। कुछ पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानते हैं कि उनकी टर्मिनोलॉजीज क्या है। कुछ जैसे हम लोग पॉलिनोमियल के साथ में मतलब पॉलिनोमियल जब हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या होगा कि भाई कांस्टेंट नाम आएंगे, वेरिएबल्स आएंगे, कुछ टर्म्स आएगी, भाई कोएफिशिएंट्स आएंगे। इन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग जानते हैं कि भाई कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कांस्टेंट की। किसकी बात करते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। भाई कांस्टेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो आप भी जानते होंगे। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जो ऐसा एक सिंबल होता है कांस्टेंट, जो अपने मैथमेटिकल प्रोसीजर में कहीं पर भी अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है। हम उन लोग को कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट। जैसे आपने देखा 4 इज अ कांस्टेंट। भाई ये किधर भी, मैं यहां पर भी यदि लिखूंगा तो 4 ही लिखूंगा, और यहां पर भी लिखूंगा तो 4 को 4 ही लिखूंगा। सही है, इस तरीके के सिंबल्स जो है लोग, जिसको हम लोग 4 बोलते हैं, दिस इज कांस्टेंट। 10 कांस्टेंट है, -100 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, स्मॉल ई जिसको हम लोग नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपियर कांस्टेंट। ठीक है, नेपियर कांस्टेंट के बारे में आगे आपको पढ़ने मिलेगा। तो ये सब इनकी क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो ये कितने, मतलब आप भाई मंडे को भी यदि यूज करेंगे पाई की वैल्यू तो 22/7 ही अप्रोक्स यूज करेंगे। मंडे को यदि ई की वैल्यू आप 2.71 यूज कर रहे हैं तो ट्यूसडे को भी आप वही करेंगे, और पाई की वैल्यू ट्यूसडे को भी वही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मंडे को आपने कुछ यूज कर लिया और ट्यूसडे को आपने कुछ और यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो ये हम लोग फिक्स्ड वैल्यू के साथ में सिंबल्स होते हैं, इनको हम लोग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट, लेकिन क्या हुआ कि एक बच्चा मुझसे उठ के पूछता है, सर यदि ये x + b = 0, जो हमने लीनियर इक्वेशन 8th क्लास में पढ़ रखा है, तो हम a और b को भी तो कांस्टेंट बोलते थे। मतलब कहां बोलते थे ना, ये रियल नंबर्स होते हैं आपके, तो इसको जब कांस्टेंट बोलते थे तो सर इनकी वैल्यू तो हमेशा चेंज होती है। कभी तो हम लोग इसको 5x देखते हैं प्लस में 4, और कभी कभी तो इसको मैं 10x माइनस में 5 देखने लगता हूं, इस तरीके से देखता हूं। तो सर a की वैल्यू तो चेंज होते जा रही है, जबकि मैंने a और b को तो कांस्टेंट बोला था। तो लगा हाँ ये कांस्टेंट्स होते हैं, लेकिन इन कांस्टेंट्स का अलग से नाम होता है। भाई कांस्टेंट एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला होता है आपका एब्सोल्यूट कांस्टेंट, दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लिख लेते हैं इस बात को, ठीक है ना। पहले तो कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए इस बात को पहले 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड अनदर इज आर्बिट्रेरी, एब्सोल्यूट कांस्टेंट बोलते हैं, सॉरी, एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड अनदर वन इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं भाई। एब्सोल्यूट कांस्टेंट्स में क्या होते हैं, 2, 4, -10, 5, स्मॉल ई, इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ठीक है ना। लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स में क्या होते हैं, ए, बी, सी, इस तरीके के हम लोग जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसके क्या करते हैं, वैल्यूज को लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन कभी आपने सुना होगा, y = mx + c, ठीक है। इस टाइप का कोई लीनियर इक्वेशन है जिसमें m और c जो होता है वो क्या होता है, आपके कांस्टेंट्स होते हैं। लेकिन ये कौन से कांस्टेंट्स होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन मैंने अभी आपको दिखाया है, ax + b = 0, जिसमें a और b क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, क्योंकि हम लोग इन कांस्टेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अदरवाइज इनके तो बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। a के प्लेस पे मैं कभी 5x, b के प्लेस पे -4 = 0 ले सकता हूं। आपकी मर्जी हुई तो a के प्लेस पे आप 100 ले सकते हैं, -3 = 0 ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इनके नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो हम लोग इनको आर्बिट्ररी कांस्टेंट से नाम से, ऐसे कांस्टेंट जिनको हम अलग अलग प्लेस पे अलग अलग वैल्यूज के साथ रखते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात किसकी, कांस्टेंट की। आगे चर्चा करते हैं भाई, आगे क्या देखते हैं, वेरिएबल्स। इसके बाद किसकी बारी आती है, वेरिएबल्स की बारी आती है, ठीक है ना। कि वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। वेरिएबल्स मैथमेटिकल प्रोसीजर में कैसा होता है, अलग अलग वैल्यू देते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग वैल्यू देते हैं। जैसे मैंने कैसा किया, एक इक्वेशन सॉल्व किया, 4x + 3 = 0। यहां पर 4 और 3 तो क्या है, आपके कांस्टेंट्स है, बिल्कुल सही पता, और एब्सोल्यूट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो x है ना, वो x क्या चीज है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल, और इसी के वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 4x = इसको ट्रांसफर किया तो -3, और x = -3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी जान रहे हैं, -3/4 जान रहे हैं। भाई एक दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया, 6x + में 2 = 0, सही है। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे होता है। इसको इधर ट्रांसफर किया तो 6x = -2, तो इंप्लाइज दैट x = कितना देगा, -2/6। इससे कैंसिल आउट हो गया तो -1/3 हो गया, सही है। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू और कुछ आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू और कुछ आ रही है। तो इस तरीके के क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, या इस तरीके के सिंबल्स को हम लोग वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। ये हमने यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ और वैल्यू देगा और कुछ वैल्यू देगा, अलग अलग इस मैथमेटिकल प्रोसीजर में अपनी वैल्यूज वेरी करते रहता है, इसलिए हम लोग इनको वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स जनरली क्या होते हैं, एक्स वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को, एक्स वाई से। एक्स वाई जेड जो भी है, मतलब मर्जी जा अपने को है, ऐसे कोई जनरली जो है एक्स वाई जेड, इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर द सिंबल्स हुज वैल्यूज वेरी इन मैथमेटिकल प्रोसेस, ठीक है भाई। मैथमेटिकल प्रोसीजर में जो वेरिएबल्स मतलब जो सिंबल्स की वैल्यू वेरी करती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या चीज है। अच्छा, वेरिएबल्स में भी दो टाइप होते हैं, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं, क्योंकि एक्चुअली लीनियर इक्वेशन में हम लोग बताते हैं। इसमें भी दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। कौन से वेरिएबल्स होते हैं भाई, दो वेरिएबल्स होते हैं इसके, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा चलिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या चक्कर है, चलो देखते हैं। आपको एक एग्जांपल दिया जाए, 2x + 3, y = 2x + 3 एक एग्जांपल दे दिया मैंने, और मैंने कहा भाई कि मुझे y की वैल्यूज निकालनी है। पर y की वैल्यूज तो तभी आप एक एग्जैक्ट वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब आपको किसकी वैल्यू पता हो, x की वैल्यू पता हो, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू रखते जाएं। क्या करिए, आप मर्जी से x की वैल्यू रखते जाएं। तो भाई x की वैल्यू अपनी मर्जी से रख रहे हैं, मतलब x अपनी मनमर्जी की चला रहा है ना। x क्या कर रहा है, अपनी मनमर्जी चला रहा है, कुछ भी वैल्यू रख रहा है, और बोलता है y को कि भाई मेरे अकॉर्डिंग आप आओ। x ने बोला मैं अपने आप को -1 रखता हूं, तो y -2 + 3 हो गया, = 1 हो गया। y ने उसने कहा फिर मुझे आप 1 हो जाओ। फिर मैंने x ने कहा भाई मुझे कि मैं अपने आप को 2 रखता हूं, तो y जो है
इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा y 7 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि x की अलग अलग वैल्यूज पे y की वैल्यूज अलग अलग आ रही है। इसका मतलब y की वैल्यू जो है किसके वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि डिपेंड कौन कर रहा है, y। तो y इज इंडिपेंडेंट एंड x क्या है आपका, सॉरी y क्या है, डिपेंडेंट है और x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। यदि कहानी कुछ ऐसी हो जाए x इज इक्वल टू 3y प्लस 3y माइनस 2, सही है, तो यहां पर फिर क्या होगा, x इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सॉरी y इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा कि x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब यहां पे हम समझते हैं इस डायग्राम में कि भाई क्या वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है। ठीक है, ऐसे तो भाई आपको एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ u, कितना दिया है 1/2 u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u और माइनस में 4। इस टाइप का एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, सही है। अब हमें इसको क्या काम करना है, बताना है यहाँ पे। तो ये जो होते हैं ये इस टाइप वाली ये जो होते हैं सामने सामने जो लिखे हैं आपके, ये आपके होते हैं कांस्टेंट्स, और इन कांस्टेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट्स। किस नाम से जानते हैं भाई, कोएफिशिएंट्स के नाम से जानते हैं। किसी ने कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ y u क्यूब बताएं, कोएफिशिएंट ऑफ u क्यूब बताएं, तो 1/2 है। कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर जो है -3 है, कोएफिशिएंट ऑफ u जो है 2 है, एंड 4 इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ में कोई वेरिएबल ना जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। इसका एक अलग ही नाम है, क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, या इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ u टू द पावर 0 के भी नाम से जानते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ u टू द पावर 0। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए आपके कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना, ओके। अब बात आती है टर्म्स। तो ये जो अलग अलग सेपरेट दिख रहा है आपको, इतनी जो कहानी दिख रही है आपको, ये वाली, ये आपकी टर्म है, ये आपकी एक अलग टर्म है, ये आपकी एक अलग टर्म है, ये आपकी एक अलग टर्म है। तो टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, 4 है। टोटल टर्म्स कितनी है, 4 है, सही है। अच्छा, फिर आगे चर्चा करते हैं। कोएफिशिएंट मैंने बता दिया, टर्म्स आपको बता दिया, और ये जो यूज हुआ, ये u जो यूज हुआ है, दैट इज वेरिएबल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल का क्या है, वो वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन u वेरिएबल। ठीक है, u